हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, ये जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बन के आया है यूएस का, तब से इसका दिमाग बहुत चकरा गया है। पहले से ही घमंडी है और इस बार पिछली बार तो थोड़ा उस तरह नहीं इसने अपना घमंड दिखाया, लेकिन इस बार जब से आया है ये सारे वर्ल्ड के सारे कंट्री को धमका के, टैरिफ के नाम के धमका कर रखा हुआ है। ये इसने भारत को टारगेट पे लिया हुआ है और पहले 25% और अब रसिया से आयल लेने के नाम पे फिर से 25%, 50% टैरिफ इसने लगाया है और कुछ कुछ सामानों पे 60% से भी ज़्यादा है। तो मतलब इसने इंडिया को टारगेट पे लिया है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रेसिडेंट है और इसको शर्म नहीं आ रही है इनको कि ये जो है इंडिया को ये जो है परेशान कर रहे हैं एट द कास्ट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इनका फेवरेट है और एट द कास्ट ऑफ इंडिया। ये लगता है कि ट्रंप जो है इतना एरोगेंट, इतना घमंडी है, इसको पैसे की इतनी ज़्यादा गर्मी है। डॉलर तो भाई इनके यहाँ छपता है, जब मर्जी है छाप लेगा इसको। और सारे दादागिरी कर करके एक बार जापान के ऊपर एटम बम क्या मार दिया है कि सोचते हैं कि बस ये अब विश्व विजेता हैं, सारे लोग इनकी गुलामी करेंगे। हर कंट्री का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, उसकी अपनी, अब इंडिया के जो मोदी जी हैं 140 करोड़ लोगों का के वो नेता हैं, के प्राइम मिनिस्टर हैं, और तुम जो है 33 करोड़ लोगों के प्रेसिडेंट बन करके जोकरों की तरह बकवास करते हो हमेशा। जो है तुमसे कोई नेता अगर कॉन्फिडेंशियल बात करता है उसको आकर के पब्लिक के सामने उसको रिवील कर देते हो। क्या बोल दोगे? झूठ बोलते हो, सच बोल दोगे। सुना कि मोदी जी ने 3-4 बार इनका फ़ोन नहीं उठाया, तो मोदी जी कैसे फ़ोन उठाएगा? मोदी जी के से आपकी कुछ बात होगी फ़ोन पे और उल्टा सीधा मसाला मिर्ची लगा करके कुछ पब्लिक के सामने आकर के आपको बात करने की आदत बहुत ज़्यादा है। लोगों के सामने रिपोर्टरों को बुला करके, हाँ मोदी तो एग्री प्रोडक्ट को अपने अलाउ कर दिया है और फार्म प्रोडक्ट भी सारा अलाउ कर दिया है। सब बोल बाल दोगे तो मोदी जी कितना सफाई देंगे? एक चीज़ के लिए तो मोदी जी सफाई देते थे, परेशान हो रहे हैं कि आप जो है आपने इंडिया पाकिस्तान का वार मीडिएट करके आपने सीज फायर करवाया है। उस पता नहीं, आपने तो एक बार भी मोदी से ड्यूरिंग वार जो है तो बात भी नहीं किया, और ऊपर से बोलते हो कि 12 घंटे का टाइम दिया, उन्होंने 5 घंटे में ही एग्री कर लिया सीज फायर के लिए। मतलब झूठ की भी एक कोई लिमिट होती है। मैं ये फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि इन्होंने इंडिया को जो टारगेट पे लिया है ट्रंप ने ना, ही इज़ गोइंग टू पे द कास्ट, इंटायर अमेरिका विल पे द कास्ट। ये इंडियन लोगों को, इंडियन सेंटिमेंट को जानते नहीं हैं। मोदी जी या कोई भी गवर्नमेंट का आदमी बोल भरते सारे अमेरिकन प्रोडक्ट का जो है ड्राई फ्रूट वगैरह आता है, फ्रूट वगैरह आता है, और भी जो प्रोडक्ट हैं सब बाइकाट कर देंगे लोग यहाँ पे, कोका कोला वगैरह। आप ये ट्रंप को कुछ अता पता है नहीं वो इंडियन सेंटिमेंट के बारे में लोगों के, और ये घमंडी लोगों की तरह बात करता है। अभी मतलब अब मोदी जी को कहाँ से ऑयल खरीदना है, कहाँ से कार खरीदनी है, कि किससे ट्रेडिंग करनी है, अब ये अमेरिका डिक्टेट करेगा। ये मतलब यूरोपियन कंट्री समझ रखा है क्या इंडिया को आपने? आज तक चाइना आपसे थोड़ा कंप्रोमाइजिंग मोड में रहता था ये अमेरिका से, इसलिए कि इंडिया इनके साथ था, अमेरिका के साथ। लेकिन जब इंडिया को इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है इंडिया के साथ, तो अब चाइना को तो उनकी तो बाँछें खिल गई हैं कि एक इतना बड़ा नेशन अगर तुमसे हट गया, और अब वो चाइना के झुकाव है। वैसे भी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है चाइना के साथ इंडिया की, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिया और चाइना का रिलेशन चला गया तो ट्रम्प आप कहाँ के रहोगे भाई? आप कहीं के नहीं रह जाओगे, आपकी घमंड आपके साथ ही रह जाएगा बस। आज वो समय नहीं रह गया कि आप किसी देश को दबा करके जो मर्जी यूरोपियन कंट्री के ऊपर आप चला लेते हो। किस तरह के यूरोप की कंट्री, जापान ने, साउथ कोरिया ने किस तरह इनके साथ ट्रेड डील किया है कि साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन कंट्री के प्रोडक्ट में ये अपना टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इनका माल उनके यहाँ बिकने जाएगा तो 0% टैरिफ। मतलब इस तरह का किस टाइप का ये
ट्रम्प आदमी है, क्या सोचता है, इसके सलाहकार किस तरह के हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सारे के सारे एकदम से इंडिया को इन्होंने, ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, ही हैज लास्ट, अमेरिका हैज लास्ट इंडिया फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा तो कुछ सुधरेगा। अभी भी अगर ट्रम्प से भी कोई बाद में ये सब टेंशन जो चल रहा है थोड़ा ईज आउट भी हो जाता है, तब भी इंडिया वाले अब समझ गए ना, ये इस तरह का धोखा अमेरिका से इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह ये करेंगे। ये ट्रम्प को शर्म नहीं आती है कि भाई अगर इंडिया ने रसिया से, रसिया भी तो सस्ते में बेच रहा है तो अपना नुकसान तो कर रहा है ना, वो वर्ल्ड के मार्केट रेट पे तो नहीं बेच रहा है ना, तो वो भी अपना नुकसान तो उठा ही रहा है सस्ते में बेच करके क्रूड ऑयल। और अगर इंडिया ने क्रूड ऑयल सस्ते में ले करके, आप लोग का भी पेट भर रहा है, आप खुद खरीद रहे हो इंडिया से, और इंडिया ने अगर अपने यहाँ गरीब लोगों को थोड़ा सस्ता पेट्रोल डीजल महंगा नहीं किया, उसी रेट पे रहने दिया, तो आपको क्या मिर्ची लग रही है भाई? इंडिया मतलब अगर कहीं से कुछ प्रॉफिट कमा ले रहा है तो आप जल भून रहे हो। ट्रम्प मतलब इस तरह की सोच है आपकी, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हो, इतनी छोटी सोच है आपकी। और सोचते हो कि मोदी आपसे बात करे आके। मोदी क्यों आपसे बात करे? मोदी तो बिल्कुल बात ही नहीं करेगा आपसे। और अब यही हालत चाइना की हो गई है। अब रसिया आपको चाहिए था कि रसिया से प्रेम से बात करके ढंग से सीज फायर करवाते। रसिया ऐसा देश नहीं है जो आपके कहने पे सब कुछ करेगा, आपका गुलाम थोड़ी है रसिया। जब एटम बम आपने जापान में मारा था तब सिर्फ आपके पास था एटम बम, आज कितने देशों के पास है एटम बम, आपसे कोई डरने वाला नहीं है। तो अब इंडिया के लोगों को जो भी घाटा मुनाफा होता है इस टैरिफ 50% टैरिफ शर्म नहीं आती, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री पे लगाया है। और इसका जो टैरिफ वाला जो इसका सलाहकार है वो बोलता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग चली रही है इंडिया के पैसे से। शर्म नहीं आती? किस तरह की इन लोग की सोच है। अपने तुम वहाँ से इतना रेयर अर्थ वगैरह सब दुनिया भर के केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह रशिया से खरीदते हो, वो तुमको नहीं दिखता है। सारा यूरोप वहाँ से एनर्जी ले रहा है, वो तुमको नहीं दिखता है, तुमको इंडिया दिख रहा है। और इंडिया को ही तुम टारगेट पर ले रखे हो। वो बात को टाल गए उस दिन जब रिपोर्टर ने पूछा कि इंडिया का तो ये कहना है, तो उसको टाल गया कि मुझे नहीं पता है, बताऊंगा, आज तक नहीं बताया कुछ। उस समय ऐसा ही बोला था बताऊंगा। तो ये कितने शर्म की बात है, ये किस तरह का इस समय रसिया में आ गया है प्रेसिडेंट। ये तकलीफ की बात यह है कि ये अभी शुरुआत ही है इसके टेन्योर की, अभी 3 साल इसको झेलना पड़ेगा। और ये प्रेसिडेंट का ये बिहेवियर होता है कि तुम पर्सनल, तुम्हारा जो है पाकिस्तान में पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए वो डार्लिंग हो गया तुम्हारे लिए। जानते नहीं हो वहाँ पे इमरान खान को जेल में बंद करके रखा हुआ है, और वो आसिम मुनीर 1 नंबर, सारी पब्लिक उसके खिलाफ है, और तुम उसको बुला के अपना लंच करवा रहे हो। किस तरह की सोच है भाई ट्रम्प की? इतना बकवास प्रेसिडेंट मिला है इस समय। अमेरिका को पूछो मत, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाओ, तुम इसी तरह से बना लोगे। किस तरह का सोच है इसके सलाहकार हैं कि टैरिफ लगा करके अपना महंगा सामान बिकवा रहा है, पब्लिक को स्ट्रेस हो रहा है महंगा सामान खरीदने में। या इसको तो टैरिफ मिल जा रहा है तो सरकारी खजाने में जा रहा है। मतलब हद कर रखा है इसने भाई। और अब हम गए हैं प्राइम मिनिस्टर जापान, चाइना से मिलेंगे ही भाई, उनको 140 करोड़ लोगों को का ख्याल रखना है। और मोदी जी थोड़ी तुम्हारे जाके आगे घुटने टेकने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा तो सारे भारतवासियों से रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेव फेस बना के रखिए। ऐसे ट्रम्प हमको बहुत देखा है हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन पाकिस्तान और अमेरिका से नहीं रहा है बहुत दिनों तक। हम लोग का रसिया ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है। वो देखिए, इसको तो है घमंड ट्रम्प को बहुत ज़्यादा। रशिया वगैरह, इवन शी जिनपिंग, उन्होंने कभी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ बात नहीं किया। ठीक है, लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग धरती पे रहते हैं। चाहे पुतिन है, कितने प्रेम से मिलते हैं, सारे वर्ल्ड के लीडर आते हैं, कितना प्रेम से। ये तो किस तरह का घमंडी आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प। तो पता नहीं अपने को क्या समझ रहा है, पूरा वर्ल्ड जैसे इसका गुलाम है।
अब देखते हैं क्या कर लेते हो। तुम्हारे यहाँ जिस अभी 4-6 महीना बीतने दो, अमेरिका से ट्रेडिंग के बगैर इंडिया अगर इतने टैरिफ पे जीना सीख जाएगा ना, तो तुमको पूछेगा नहीं कोई इंडिया का आदमी। तुमने अपना रूप दिखा दिया तुम। और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस के रिलेशन को बहुत तगड़ा डेंट पहुंचाया है। एकदम ट्रस्ट एकदम तार तार हो गया है। इंडिया अमेरिका को 6 महीने पहले वाला ट्रस्ट बिल्डअप करने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मोदी भी बहुत सेंटिमेंटल आदमी है। वो अमेरिका, भाई अमेरिका जा करके अमेरिका की खुशामद मोदी करते थे, कोई अपने लिए थोड़ी करते थे। 140 करोड़ भारतीयों के लिए करते थे कि इनका भला होगा, फायदा होगा। तो ये डोनाल्ड को ट्रंप को शर्म नहीं आती है कि अपने यहाँ के बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को बोलते हैं कि इंडियन को हायर मत करो। ये किस तरह का आदमी है भाई? किस तरह की दुश्मनी है? किस बात की दुश्मनी ले रहा है? जबकि इसको पता है कि इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सब हर नेता इलेक्शन से चुन के आता है, और पाकिस्तान का फेवर कर रहा है, जहाँ की लैम डक टाइप का वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, किसी काम का नहीं है। हर चीज आर्मी चीफ करता है वहाँ पर। और यही हालत बांग्लादेश का है। ये मुस्लिम कंट्री है, ये लोग इन लोग का फेवर कर रहा है। पता नहीं किस टाइप का नेता है। एक दिन जब वही मुस्लिम जा करके तुम्हारे यहाँ इस्लाम फैला के कब्जा कर लेंगे, समझ में आएगा तब तक। डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत गलत हो गया कि दोबारा चुन के आ गया। फ्रेंड्स, आप लोग का क्या कहना है बताइए? बात सही है कि नहीं? और इंडिया को एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहिए अमेरिका में। जो करता है करने दो। हम लोग थोड़ा स्ट्रेस टाइम आएगा टैरिफ के कारण, तो ठीक है आएगा, उसका कुछ मैनेज करेंगे मोदी जी। ऐसे इन लोग को, जो भी एम्प्लॉइज लोग हैं, लेबर लोग, उनको ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं मोदी जी। कुछ न कुछ करेंगे इंतजाम। और लेकिन अमेरिका की तरफ बिल्कुल जाके इससे बात ही नहीं करना है। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी चिरौरी करने की। ये बताइए, पाकिस्तान को 19% टैरिफ, बांग्लादेश को 20%, श्रीलंका को 20% और इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। शर्म नहीं आती इनको। और तेल रूस से लेना नहीं लेना ये हमको बताएंगे। ये किस तरह का नेता है भाई? इसको इतने, अगर इंडिया थोड़ा पैसा कमा भी ले रहा था तेल, रूस से तेल लेकर के, तो इसको खुद इसको क्या जलन हो गई इस बात की? सारा पैसा कमाने का ठेका मतलब ये ट्रंप ने ही ले रखा है। फ्रेंड्स, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है लिख के कमेंट करिए। मैंने जितनी बात बोला है सही है कि नहीं है, आप बताइए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।